तज्जयति परम ज्योति समं समस्तैर्नन्ति पर्यायै दर्पणतले विशकलां प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो मायरीयाणं नमो अध्यायाणं नमो लोकविशालम्। पंच परमेष्ठी भगवान के अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान के 1008 देवादेव वासुपूज भगवान के 1008 देवादेव सुपारसनाथ भगवान के आचार्य भगवान अमृत चंद्र स्वामी के आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज के आचार्य भगवान विभव सागर जी महाराज के बोलो प्रभु जी शुद्ध सागर गुरुदेव की बोलो प्रभु जी शुद्ध सागर जी महाराज की बोलो मुनि संत की जय। मनीष तीर्थंकर भगवान की दिव्य देशना स्यादवाद वाणी जयवंत हो आचार्य भगवान अमृत चंद्र स्वामी पुरुषार्थ सिद्धि ग्रंथोपाय में समझा रहे हैं कि हे जीव सम्यक ज्ञान जो है वही कल्याण का मार्ग है। ज्ञान के बिना कल्याण होगा नहीं। जब भी कल्याण होगा ज्ञान के द्वारा ही होगा। जब भी कषायों की शांति होगी तो ज्ञान के द्वारा ही होगी। ज्ञान के बिना कषाय भी शमित नहीं हो सकते। ज्ञान के बिना धर्म भी प्रारंभ नहीं हो सकता। जब तक कषाय का समन नहीं तब तक धर्म का प्रारंभ नहीं। धर्म का प्रारंभ ही कषाय के समन से होता है। और जिसको सम्यक ज्ञान है वो अपनी कषाय को जानता है और जिसको मिथ्या ज्ञान है वह दूसरे की कषाय को जानता है। सेठ जी साहब दूसरे की कषाय को जानने से तुम्हें क्या लाभ? दूसरे की कषाय को पहचानने से हमें क्या लाभ? हमारा लाभ तो मेरी कषाय को जानने में है। मेरी कषाय पहचान में आए, मेरी कषाय ज्ञान में आए तो मेरा लाभ बढ़े। और मेरी कषाय तो पहचान में आई नहीं। संसार की कषायों को हम खूब पहचानते रहे तो हमारा किंचित मात्र भी अभी लाभ हुआ नहीं है। और कल्याण का मार्ग किंचित मात्र भी वृद्धि को प्राप्त हुआ नहीं। संसार मतलब कषाय, कषाय मतलब संसार। हृदय मुंगानिया सुन, संसार मतलब कषाय और कषाय मतलब संसार। जब तक इस संसार में है तब तक कषाय है और जब तक कषाय है तब तक संसार है। संसार में रहते हुए जीव की कषाय का अभाव हो जाए, संसारी जीव की कषाय का अभाव हो जाए ऐसा त्रिकाल में संभव नहीं है। संसार में रह के तो कषाय का अभाव हो सकता है लेकिन संसारी जीव की कषाय का अभाव नहीं हो सकता है। भानु भाई, कषाय का अभाव उसी के होगा जिसका मोक्ष निकट आ गया होगा। जो संसारी जीव है उसकी कषाय खत्म नहीं हो सकती, मंद हो सकती। निमिष पंडित जी, संसारी जीव की कषाय खत्म हो जाए
और वह गृहस्थ रहा, घर में रहा है, ऐसा दिगंबर आमनाय का सिद्धांत ही नहीं है। हसमुख पंडित जी, नींद आ रही? नहीं आ रही तो सुनो फिर। घर में रहो, घर में रहो और कसाय का अंत हो जाए, ऐसा दिगंबर आमनाय का सिद्धांत है क्या? घर में रह के कसाय का अभाव तो नहीं होगा, लेकिन कसाय की मंदता जरूर हो सकती है, और मंदता भी होगी तो सारे विषयों में कसाय की मंदता हो जाए ऐसा भी संभव नहीं है। किसी की कहीं मंदता होगी, किसी की किसी क्षेत्र में मंदता होगी, लेकिन जितनी जितनी मंदता हुई है वह मंदता और मंदता को लिए हुए है, तब तो कार्यकारी है। और यदि वह मंदता एक क्षेत्र में ज़्यादा हो गई और एक क्षेत्र में अधिक हो गई तो वह संसार का ही कारण है। श्रीपाल जी, श्रीपाल जी, तराजू पर सामग्री तौली, एक पलड़ा भारी हो गया, एक कमजोर हो गया, एक ऊपर जा रहा है, एक नीचे जा रहा है, तो क्या यह तराजू तोलने का तरीका ठीक है? जितना जितना वाट चढ़ाओगे, जितना जितना वजन रखोगे, उतनी सामग्री भी रखनी चाहिए। वजन मैंने रखा क्यों? सेठ जी साहब, समझना, तुम्हारे घर में तराजू रखी थी, कोई व्यक्ति सामान लेने आया, तुमने 1 किलो का बाट उठा करके तराजू पर रखा, वह तराजू पर मैंने बाट रखा है, वह रखने का उद्देश्य क्या है मेरा? समझना, वह रखने का उद्देश्य ऐसा है कि 1 किलो बाट मुझे कोई वस्तु तौलनी है इसलिए रखा है, और 1 किलो का बाट तो रख दिया, लेकिन सामने वाली पलड़े पर वस्तु रखने का ध्यान ही नहीं है, तो वह बाट रखना किस काम का? हुकावत जी आ गए। देखो, शाम का भूला सुबह आ जाए तो उसको भूला नहीं कहते, ठीक है ना? ओकावत जी, पलड़े पर तराजू के एक साइड बाट रखा और बेचारा दूसरी तरफ सामग्री रखना भूल गया, तो वह बाट रखना किस काम का? ऐसे मिथ्या दृष्टि जीव बेचारा, उसने व्रत तो ले लिए, लेकिन व्रतों का बाट तो रख दिया, लेकिन कसाय की भार को चढ़ाना भूल गया, कसाय के वजन को कम करना भूल गया, उसका बाट रखना किस काम का? और यह प्रवीण भाई पारसोलिया, यह स्थिति बनी क्यों? यह स्थिति बनी क्यों? जरा उसके ऊपर गौर तो करो निमेश पंडित जी, यह स्थिति बनी क्यों? क्योंकि बेचारा भूल गया ना, ज्ञान का अभाव हो गया ना, उसको पता ही नहीं है कि मैंने तराजू के ऊपर बाट रखा है, अब मुझे सामग्री भी चढ़ाना है, वह तो भूल गया। उकावत जी, अब भूल गया ना, भूल गया ना, अब उसका बाट रखना बेकार हो गया। इसलिए ज्ञान जो है कल्याण मार्ग में सम्यक दर्शन जहाँ होगा वहीं सम्यक ज्ञान भी होगा, दोनों के दोनों साथ साथ रखेंगे। मेरी श्रद्धा तो है, देव शास्त्र गुरु के ऊपर मेरी अटूट श्रद्धा है। निमेश भाई, श्रद्धा है कि नहीं? श्रद्धा है कि नहीं? देव शास्त्र गुरु के ऊपर मेरी अटूट श्रद्धा है, लेकिन उस अटूट श्रद्धा के साथ देखो कि ज्ञान कहाँ है। यदि ज्ञान नहीं
तो वह श्रद्धा भी तुम्हारी मजबूत नहीं, वह श्रद्धा भी तुम्हारी मोक्ष के लिए कार्यकारी नहीं, मात्र कोरी श्रद्धा से काम होने वाला नहीं है। माताओं, नहीं आ रहा समझ में? नहीं आ रहा समझ में? देखो, समझ में आए चाहे ना आए, लेकिन वस्तु का स्वरूप तो यही है कि जब दर्शन होता है तो दर्शन के साथ साथ ज्ञान भी सम्यक हो जाता है। दर्शन तो हमारा पक्का है, खूब मजबूत दर्शन है, बिल्कुल ऐसी श्रद्धा है, ऐसी श्रद्धा है कि एक दिन भी यदि मंदिर के दर्शन ना मिले तो मन में खलबली मच जाती है, और ऐसी खलबली मच जाती है, ऐसी खलबली मच जाती है, मैं पूरा घर का घर सिर पे उठा लेता हूँ। समझना परम भाई, पूरा घर में सिर पे उठा लेता हूँ, एक भी घर के व्यक्ति को नहीं छोड़ता, सबके ऊपर कसाय के ऊपर इतनी कसाय करता हूँ कि सारा घर विफल हो जाता है। अभी तुम्हारी श्रद्धा सम्यक नहीं है, क्योंकि श्रद्धा के साथ तुम्हारा ज्ञान नहीं है। भानु भाई, नहीं आ रहा समझ में? आ रहा है क्या? समझ में आ रहा? यदि हमारा बोला हुआ समझ में आ जाता तो भानु भाई अभी क्या, वो केवल ज्ञान का भान हो जाता। सुनो भानु भाई, ज्ञान के बिना श्रद्धान भी नहीं होता, ज्ञान के बिना श्रद्धान भी नहीं होता। श्रद्धान तो तुमने खूब मजबूत किया, लेकिन हमें यह तो पता ही नहीं कि श्रद्धान मजबूत करना कहाँ था और कमज़ोर करना कहाँ था। जहाँ कमज़ोर करना था वहाँ मजबूत कर बैठे, और जहाँ मजबूत करना था वहाँ कमज़ोर कर बैठे। उकाबा जी समझना। अब तुम्हारे नल का पाइप फूट गया, अब पाइप फूट गया, बेटे से बोला कि जाओ बेटे उसमें एमसी लगा के आ जाओ। बोले पाइप फूटा है। जो बेटा गया, उसने इतनी सारी एमसी ली और जहाँ से पानी आता था उसमें ही एमसी लगा दी। समझना, जहाँ पाइप फूट गया ना, अब उसकी गलती नहीं है। तुमने उससे सत्य बोला कि बेटे पाइप में एमसी लगा दो, पाइप फूट गया है। अब वह बेचारा खूब ज्ञानी, खूब आज्ञाकारी, खूब तुम्हारी मानने वाला, पूर्ण श्रद्धालु व्यक्ति, उसने तुम्हारी बात को नहीं नकारा। वह एमसी लेकर के गया और ऊपर जाकर के उसने क्या देखा कि टंकी में एक छेद है। समझना, टंकी में पाइप में एक छेद है और उसने पूरे में एमसील भर दी और बोले पिताजी हम एमसील लगाया है। बोले लगाया है बेटा, अच्छी बात है। उकावत जी सुबह सुबह उठे। समझना, अब सुबह सुबह उठे, अब उनके मस्तिष्क में तो वही चल रहा था कि पाइप जो है ना जुड़ चुका है और अब अच्छा खूब पानी आएगा। फिर सुबह सुबह उठे और पेट में अच्छा खूब तेज प्रेशर बना, सो घुस गए। अब घुस तो गए। अब घुसने के बाद जब नल चालू किया, क्या हुआ उकावत जी? वो पानी ही नहीं आ रहा, पानी ही नहीं आ रहा। अब वहां बैठे, अब क्या करो? अब ना बाहर निकलने के। समझना, यह स्थिति बनी क्यों? क्योंकि बेचारे बेटे को पता था कि एमसी लगाना है
वह तुम्हारे ऊपर पूर्ण श्रद्धालु था, लेकिन उसको ज्ञान नहीं था कि वह एमसी लगानी कहाँ है, कहाँ से पानी आना शुरू करना है और कहाँ से पानी आना बंद करना है। जहाँ से पानी आना था वहाँ तो उसने एमसी लगा दी, और जहाँ से नहीं आना था वहाँ उसने ऐसे छोड़ दिया। निमेश पंडित जी, तुमने धर्म करना प्रारंभ किया तो जो कसायों का द्वार था जिस पर एमसी लगा करके बंद करनी थी, इस द्वार से मेरी कसाएं प्रकट होती हैं, इस द्वार से मेरी कसाएं आती हैं, उसको तो तुमने छोड़ दिया और जो विशुद्धि का द्वार था उसके ऊपर एमसी लगा दी। जो कसाएं की वृद्धि बढ़ते जा रही है और तुम बोल रहे कि मैं सम्यक दृष्टि जीव हूँ। मन शुक्लाल जी, ज्ञान है कि नहीं? यदि ज्ञान है तो उस ज्ञान से पहचानो किसको? उस कसाई को पहचानो, दूसरे की नहीं, निज की कसाई को पहचानो। मैं अपने ज्ञान से निज की कसाई को जानूंगा। धर्मेश भाई, तुम्हारे जेब में पैसा रखे हैं? कितने रखे हैं? अनगिनत हैं। सुनो धर्मेश भाई, तुम्हारे जेब में पैसे रखे, अभी यहाँ से जाकर के कुछ खरीदोगे कि नहीं? खरीदोगे पक्का? अब यहाँ से खरीदोगे तो किसके लिए? निज की देवी के लिए खरीदोगे कि पड़ोस की देवी के लिए? निज की देवी के लिए, ठीक है ना? हाँ। अब सुनो प्रवीण भाई पारसोलिया, तुम्हारे पास इतना विवेक तो आ गया कि मेरे जेब में जो पैसे रखे हैं वह मेरी निज की देवी की इच्छा पूर्ति के लिए हैं, उसके खाने के लिए हैं। वह जो बोलेगी उससे वह खरीदूंगा। लेकिन तुम्हें इतना विवेक नहीं आया कि मेरे पास जो ज्ञान है वह निज के कल्याण के लिए है कि पर के देखने के लिए है। विनोद भाई की कहावत तुम्हारे पिताजी ने नहीं समझाया कि बेटे पंचम काल है, बुद्धि खोटी है, थोड़ा सा ही ज्ञान मिला है और उस ज्ञान को यदि पर के देखने में लगा दोगे तो निज का क्या होगा? थोड़ी सी संपत्ति है उकावत जी, और वही संपत्ति दूसरे के लिए दे दोगे, तुम क्या खाओगे? ज्ञान थोड़ा है, उससे यदि कल्याण करना चाहते हो तो उस ज्ञान से निज की कसाई पहचान लो। हसमुख पंडित जी की कहावत जी, ज्ञान थोड़ा है, बुद्धि अल्प है, और उस थोड़े से ज्ञान को लगा दो निज में और निज की कसाई पहचान लो। यदि निज की कसाई पहचान में आ गई तब तो वह ज्ञान काम का है, और निज की कसाई पहचान में नहीं आई, लेकिन सारे संसार की कसाई तो मैंने जान ली। मनसुख लाल जी, ज्ञान था, सारे संसार की कसाई मैंने पहचान ली, लेकिन निज की कसाई नहीं पहचानी, तो वो कौन सा मोक्ष मिलेगा? सुमति लाल जी, समझ में आ रहा? क्या समझ में आ रहा है? क्या समझ में आ रहा? ज्ञान वही ज्ञान है, ज्ञान उसी ज्ञान को सम्यक संज्ञा है जो निज की कसाई को पहचान पाए। निज की कसाई को ना पहचान करके
तीन लोक के सारी जीवियों की भी कसाई समझ में आ गई तो वह ज्ञान नहीं, वह अज्ञान की कोटि में जाता है। ज्ञान श्री की का जी, ज्ञान और अज्ञान। ज्ञान उतना ज्ञान है जिससे मैंने निज को जाना, निज को देखा, वह तो मेरा ज्ञान की कोटि में जाएगा। और जिससे मैंने पर को देखा, पर को जाना, वह सारा अज्ञान की कोटि में जाएगा। ज्ञानी जीव सुनो, अजीत भाई लालावर, ज्ञानी जीव ज्ञान से जानता है किसको? किसको? निज को जानता है और द्रव्य को जानता है, द्रव्य के परिणमन को जानता है कि द्रव्य का परिणमन ऐसे ही था। और दूसरा अज्ञानी जीव जो है ज्ञान से जानता तो है, लेकिन जानने के साथ साथ उसमें क्या करता है? मनसुख लाल जी, नींद आ रही तुम्हें? क्या आ रहा? कुछ नहीं आ रहा। कुछ तो आज समझ में नहीं आ रहा तो बोल रहा है कुछ नहीं आ रहा। देखो कुछ तो आ रहा ना। सुनो, क्या जो इष्ट वियोग अनिष्ट संयोग जो व्यक्ति कर रहा है उसके पास ज्ञान नहीं है? उसके पास ज्ञान नहीं है, उसके पास भी ज्ञान है, लेकिन उस ज्ञान से उसने निज को जाना ही नहीं है। मात्र वह उससे जानता रहा किसको? पर को ही जानता रहा। और पर को जानोगे तो इष्ट वियोग होगा, अनिष्ट संयोग होगा, लेकिन निज को जानोगे ना इष्ट वियोग होगा ना अनिष्ट संयोग होगा। अजित भाई लालावर, मेरा कोई अनिष्ट तो है ही नहीं। मेरा अनिष्ट कौन है? मेरा अनिष्ट कौन है और मेरा इष्ट कौन है? सरपंच जी, मेरा इष्ट कौन है? भगवान तुम्हारे नहीं है, तुम कितने कहते रहो। सुनो, भगवान तुम्हारे है ही नहीं है, तुम कितने भगवान को कहते रहो कि हे भगवान तुम मेरे हो, तुम मेरे हो। भगवान तुम्हारे है नहीं, भगवान तो अपने हैं। किसके हैं? भगवान तो निज के हैं, भगवान किसी के हैं ही नहीं। मेरा कोई इष्ट नहीं, मेरा कोई अनिष्ट नहीं। किसकी धारा है? हंसमुख पंडित जी, हंसमुख पंडित जी, किसकी धारा है? नहीं पता? ओह, कीर्तेश भाई बोलो, तुम लोग तो पंडित हो। निमेश भाई, मेरा कोई इष्ट नहीं, मेरा कोई अनिष्ट नहीं। किसकी धारा है? ज्ञान धारा, कर्म धारा, नहीं पड़ी धारा है। बोले महाराज, हम तो सब धारा भूल गए, अब तो ज्ञान धारा और कर्म धारा जो थी वह बदल करके धन धारा और देवी धारा बन गई। जो ज्ञान धारा थी वह धन धारा बन गई और जो कर्म धारा थी वह देवी धारा बन गई। मात्र दो ही धाराएं हमें आती हैं। ज्ञान धारा तो हमारी चली गई। ज्ञान धारा वाला जीव, सम्यक दृष्टि जीव, अब वो तुम्हारे एक पंडित भग गया बेचारा, बोल रहा था, बोले महाराज सम्यक दृष्टि को ज्ञान चेतना हो जाए, सम्यक दृष्टि को ज्ञान चेतना हो जाए। बेचारे सम्यक दृष्टि को ज्ञान चेतना नहीं होती। आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने स्पष्ट निषेध कर दिया कि ज्ञान चेतना जो है मात्र केवल ज्ञानी को होती है। अब जिसमें मनसुख लाल जी, तर्क वहीं लगता है जहां आगम प्रमाण ना हो। वो नहीं है सुनील कोठारी, तुम्हारा बेटा कहाँ गया?
सो रहा है। सुनो, वो बेचारे देखो ज्ञानी तो है, लेकिन अभी उनको आगम का ज्ञान नहीं है, इसलिए थोड़ी सी बात होती है उससे बोल देना। तर्क वहीं लगता है जहाँ आगम प्रमाण ना हो। जिसमें आगम प्रमाण है वहाँ तर्क लगाने की आवश्यकता नहीं, और वहाँ आगम प्रमाण में भी तर्क वहाँ लगेगा जहाँ विवादी व्यक्ति सामने बैठा हो। निमेश भाई, तुम्हारे पास आगम है कि नहीं? तुम्हारा आगम प्रमाण है कि नहीं? है ना। अब तुम्हारे पास जो बैठे मनसुख लाल जी, अब मनसुख लाल जी बोलेंगे कि हे निमेश पंडित जी, मैं सांख्यमती शिष्य बैठा हूँ, अब तुम्हारे पास आगम है, तुम्हारा आगम प्रमाण है, और अब मैं बैठा हूँ, मेरा भी आगम प्रमाण है। अब क्या करोगे? सुनो श्रीपाल जी, प्रतिपक्षी के सामने आगम प्रमाण नहीं चलता, प्रतिपक्षी के सामने अनुमान प्रमाण चलता है। जब हमारा विरोधी बैठा हो फिर हम आगम प्रमाण को नहीं मानेंगे और आगम प्रमाण की बात भी नहीं करेंगे। विरोधी के सामने मात्र एक ही प्रमाण चलेगा और वह है अनुमान प्रमाण। तुम तर्क लगाओ और अनुमान से सिद्ध करो, जो जीते वह जीता और जो हारे सो वह झूठा। लेकिन सुनील भाई कोठारी, जब प्रतिपक्षी नहीं बैठा, जब श्रद्धालु बैठा है, तो श्रद्धालु के लिए स्मृति, प्रतिविज्ञान, तर्क, अनुमान, आगम 5 प्रमाण है। अजित भाई लालावर, देखो ज्ञान बिना कल्याण होगा ही नहीं। इतनी सूक्ष्म बुद्धि तो करनी ही पड़ेगी उकावत जी। वो प्रवीण भाई पारसोलिया वो नहीं आया, तुम्हारा पंडित कहाँ गया? चला गया बेचारा, वो तो चला गया। हाँ, वो प्रवीण भाई बोल रहा था, बोले महाराज जैसे श्रोता है वैसे ही पंडित है हमारा। जैसे उनके श्रोता और वैसे ही उनका पंडित, तो ऐसे काम नहीं चलने वाला। पहले पंडित जो होगा उसको न्याय का, आगम का, सिद्धांत का ज्ञान तो होना ही पड़ेगा। इसके बिना वह श्रोता को सुधार नहीं सकता, श्रोता को समझा नहीं सकता। स्मृति, प्रतिविज्ञान, तर्क, अनुमान, आगम, भेदम किसके भेद है निमेश पंडित जी? परोक्ष प्रमाण के, ठीक है ना। प्रत्यक्षादि निमित्तम स्मृति, प्रतिज्ञान, तर्क, अनुमान, आगम, भेदम, ये 5 प्रमाण हैं। और यह पांचों के पांचों प्रमाण सारे के सारे प्रमाण हैं, लेकिन किसके लिए? श्रद्धालु के लिए, तर्कवादी के लिए नहीं। वादी प्रतिवादी जब होगा तब अनुमान लगाएंगे। इसलिए सुनील भाई कोठारी सुनो, यदि मुझे आगम पर श्रद्धा करनी है, आगम पर विश्वास करना है, तो एक प्रमाण आगम प्रमाण भी हमें मानने पड़ेगी। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो अनुमान से जानी जाती हैं, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो आगम से प्रमाण मानी जाती हैं। अब हितेश कोठारी बोले महाराज एक बूंद में असंख्यात जीव हैं, हमें तो दिखाओ। समझना, पानी छान के पाले, बोले पानी में जीव है, दिखाओ हमें कहाँ है। कोठारी जी दिखा दोगे? नहीं दिखाओगे। पानी में जीव है, पानी में जीव है, यह कोई भी दिखा नहीं सकता। जिस दिन केवल ज्ञान होगा उस दिन तुम्हें पानी के जीव झलक जाएंगे। वह केवल ज्ञानी ने बोला है कि एक बूंद पानी में असंख्यात जीव हैं। जो केवल ज्ञानी को मानता है उनको एक बूंद पानी में असंख्यात जीव भी मानने पड़ेंगे। वह श्रद्धा की नींव खोदने जाओगे तो कुछ भी मिलने वाला नहीं है।
यदि धर्म को जानना है, जिसमें तर्क लगता हो उसमें तो तर्क लगा सकते हैं, लेकिन जिसमें तर्क नहीं लगता उसमें तर्क भी नहीं लगा सकते। यह पृथ्वी कब से है अजित भाई लालावत? अनादि से, मतलब 1,00,000 वर्ष हो गए होंगे। सुनो, अनंत काल हो गए ना। तो सुनो, केवल ज्ञानी इस पृथ्वी को जानते कि नहीं जानते? तो केवल ज्ञानी अनादि से है ना, तो कभी ना कभी तो शुरू हुई होगी। हितेश मंगानिया, पृथ्वी कभी ना कभी तो शुरू हुई होगी ना। हाँ पक्का है, देखना। हितेश मुंगानिया बोल रहा महाराज पक्का है, हुई होगी ना। तो जिसका प्रारंभ होता है उसका अंत भी होता है। पृथ्वी का प्रारंभ है ही नहीं। अनादि का मतलब क्या है? जिसका आदि ना हो वह अनादि, और जिसका अंत ना हो वह अनंत। यदि पृथ्वी का आदि हो जाएगा तो जीव का भी आदि हो जाएगा, और जीव का आदि होगा तो अजीव का भी आदि होगा, और जीव अजीव दोनों का आदि हो जाएगा तो पृथ्वी का भी आदि हो जाएगा। और जब पृथ्वी आदि होती है तो एक प्रश्न खड़ा होता है कि आदि हुई तो कैसे हुई? श्रीपाल जी, पृथ्वी बनी ना, पृथ्वी बनी ना, तो पृथ्वी बनी कैसे? सुनील भाई कोठारी, तो अब तुम चाहोगे इन मनसुखलाल पंडित जी के पीछे मनसुखलाल पंडित जी बोलेंगे मैं सांख्यमती हूँ, मैं सांख्यमती हूँ, यह पृथ्वी बनती है, यह पृथ्वी है नहीं, इसको किसने बनाया? तो इसको ब्रह्मा ने बनाया। ठीक है ना अजित भाई लालावर, पृथ्वी को किसने बनाया? ब्रह्मा ने बनाया। तो हम अजित मनसुखलाल जी से पूछेंगे कि हे मनसुखलाल जी पंडित जी, ब्रह्मा को किसने बनाया? ठीक है ना मनसुखलाल जी, ब्रह्मा को किसने बनाया? और यदि ब्रह्मा को भी किसी ने बनाया तो उसको किसने बनाया? और जब ऐसा दोष आएगा तो अनवस्था दोष आ जाएगा। और तुम बोलो कि ब्रह्मा को तो किसी ने नहीं बनाया, ब्रह्मा शाश्वत है, त्रिकालिक है, तो ब्रह्मा को किसी ने नहीं बनाया, ब्रह्मा ने पृथ्वी को बनाया। तो फिर वहाँ प्रश्न खड़ा होगा कि जब ब्रह्मा ने पृथ्वी को बनाया, तो जब ब्रह्मा ने पृथ्वी को नहीं बनाया था तब वह ब्रह्मा रहता कहाँ था? सुनना, देखो सुनील भाई कोठारी, उसको बेटे को बोल देना, बच्चे कान से सुनना। जब ब्रह्मा ने पृथ्वी को बनाया तो ब्रह्मा को किसने बनाया? और यदि ब्रह्मा अनादि है तो पृथ्वी बनने के पहले ब्रह्मा रहता कहाँ था? देखो जी आ गया बेचारा। आ जाओ स्वप्निल भाई, कहाँ जा रहे? यहाँ बैठे सामने आप। स्वप्निल भाई, पृथ्वी को यदि ब्रह्मा बना दे, पृथ्वी को यदि ब्रह्मा बना दे, तो पृथ्वी जब नहीं बनी थी तो वह ब्रह्मा रहता कहाँ था? और यदि ब्रह्मा रहता कहाँ था? एक प्रश्न। और ब्रह्मा ने पृथ्वी को बनाया तो किससे बनाया? जब भी कोई वस्तु बनती है तो कच्चा माल तो होता ही होता है। बताओ, रोटी बनाई कभी? रोटी बनाई ना, तो रोटी बनाई तो आटा था तब रोटी बनाई कि आटा नहीं था तब रोटी बनाई? आटा था ना, तो आटा था तभी रोटी बनी। तो यदि यह पृथ्वी बनी है तो पृथ्वी बनने के लिए पहले से कोई कच्चा माल होना चाहिए, और वह कच्चा माल था। तो वह कच्चा माल कहाँ रहता था? ठीक है ना, क्योंकि
असत का उत्पाद नहीं होता और सत का कभी विनाश नहीं होता। छह द्रव्य जो है स्वप्निल भाई वह त्रिकालिक है, छह द्रव्य का कभी नाश नहीं होता। इनका यदि आदि मानोगे तो व्यवस्था ही बिगड़ जाएगी, अव्यवस्थित हो जाएगा। छह द्रव्य यदि पहले भी थे पृथ्वी के बनने के पहले, तो वह कहाँ थे? वह जहाँ थे वह लोक था। हमने लोक ही ऐसा बनाया। सेठ जी साहब नहीं आ रहा समझ में? नहीं आ रहा? सेठ जी साहब तुम्हें पूरा समझ में आएगा। एक बार तुम्हें कर्म करना, यहाँ पर अजित भाई लालावर प्रमेय कमल मारतंड रखा है। कौन सा? बोलो जरा, बोलो सेठ जी साहब, जोर से बोलो। प्रमेय कमल मारतंड यहाँ पर रखा है, उसके तीनों भाग पढ़ लेना एक बार, ठीक है ना? वो तीन भाग पढ़ोगे पूरा समझ में आ जाएगा कि जहाँ हम लोक ही उसे कहते हैं, जहाँ छह द्रव्य पाए जाएं वही लोक है। तो तुमने पृथ्वी को बनाया है तो पहले छह द्रव्य तो कहीं होंगे ना, और जहाँ छह द्रव्य थे पहले वह लोक था। सो तुमने बनाया नहीं है, मात्र वहाँ से उठा करके यहाँ रख दिया है। सो वहाँ से उठा करके यहाँ रखने वाले को हम भगवान नहीं कहते, हम मजदूर कहते हैं, नौकर कहते हैं। तुम्हारा ब्रह्मा यदि वहाँ से उठा कर यहाँ लाया है तो वह भगवान नहीं है, वह तुम्हारा मजदूर है। स्वप्निल भाई, भगवान मजदूरी नहीं करता, भगवान मजदूरी नहीं करता, और जो मजदूरी करता है वह भगवान नहीं होता। और मजदूर का काम ही क्या है? यहाँ से उठा करके यहाँ रख देना। ओ कावड़ जी, मजदूर करता क्या है? मजदूर ने तुम्हारा मकान बनाया कि नहीं? स्वप्निल भाई बोला, तुम्हारा मकान किसने बनाया? तुमने बनाया? किसने बनाया? मजदूर ने बनाया ना। तो मजदूर ने मकान बनाया है कि ईंटों को जमाया है? जोर से बोला। त्रिकाल में किसी भी मजदूर के पास ऐसी क्षमता ही नहीं है कि वह मकान बना सके। सरपंच जी सुनो जरा, कोई भी संसार का मजदूर मकान नहीं बना सकता। भानु भाई क्या बोल रहे? संसार का कोई भी मजदूर मकान नहीं बना सकता। मनसुख लाल जी बोलो ना। किसी भी मजदूर में इतनी ताकत ही नहीं कि वह मकान बना सके। वह तो मात्र ईंटें जमा सकता है, गिट्टी जमा सकता है, रेत जमा सकता है। उसने मकान कहाँ बनाया? उसने तो ईंटें ही जमाई ना। मकान की सामग्री जो थी, मकान की सामग्री जो थी वह तो पहले से मौजूद थी। उसने मात्र उस सामग्री का आकार परिवर्तित कर दिया, जिसको तुम बोलते मकान बनाया है। मकान के आकार का कर्ता तो मजदूर हो सकता है, लेकिन मकान की सामग्री का कर्ता नहीं हो सकता है। और जो आकार का कर्ता होता है वह भगवान नहीं होता, वह मजदूर होता है। इसलिए हमने तुम्हारे भगवान को मजदूर की कोटि में रख दिया, उसको भगवान माना ही नहीं। ऐसा हमने नहीं बोला। सुनो अजित भाई, ऐसा आचार्य भगवान अकलंक स्वामी न्याय विनिश्चय में, सिद्धि विनिश्चय में आचार्य अकलंक स्वामी ने, जिन्होंने इस पृथ्वी पर जैन धर्म की स्थापना की है, ऐसे मजबूत मजबूत न्यायों के आधार पर इस पृथ्वी पर जैन धर्म की स्थापना की है कि पृथ्वी का आदि हो ही नहीं सकता। और यदि आदि हो सकता हो तो तुम हमारे सामने बैठ करके तर्क लगाओ और सिद्ध करो। जीत गए तो आदि और नहीं जीते तो अनादि। कोई भी सेठ जी साहब, इन हमारे पूर्वाचार्यों के उपकार को मत भूल जाओ, वरना निगोद में भी जगह नहीं मिलेगी।
श्रीपाल जी, हमारे पूर्वाचार्यों के उपकार को भूल जाओगे, नरक में और निगोद में भी जगह नहीं मिलेगी। कुरल काव्य ग्रंथ में लिखा है कि पापी तो संसार में खूब है, लेकिन पापियों में भी महापापी वह जीव है जो उपकारी के उपकार को भूल जाता है, उसको नरक निगोद में भी जगह नहीं मिलती, वह महापापी है। ऐसे हमारे आचार्य भगवान अकलंक स्वामी जब इस पृथ्वी पर धर्म का ही अभाव था, जैन धर्म का कोई नाम लेने वाला नहीं था, तब अकलंक और निकलंक दो भाई ने, मनसुखलाल जी, जिसकी बुद्धि व्यवस्थित है वह संसार में कहीं भी रहे वह भटक नहीं सकता, और जिसकी बुद्धि व्यवस्थित नहीं है वह बेचारा अपने घर में रह के भी भटक जाता है। अकलंक निकलंक स्वामी बौद्ध स्कूल में जाकर के पढ़े, क्योंकि उस समय जैन स्कूल थे ही नहीं, और जो जैन का नाम लेता था, राजा का आदेश था कि जैन का नाम लेते कोई मिल जाए उसका सिर धड़ से अलग कर दो। स्वप्निल भाई, हमारे अकलंक स्वामी निकलंक स्वामी यह ऐसे उन्होंने दिन देखे, और ऐसे दिन देख करके वह बौद्ध स्कूल में पढ़े, लेकिन पढ़े तो वहाँ, लेकिन श्रद्धा उनकी नहीं टूटी, उनका ज्ञान नहीं टूटा। और बच्चों को जब पता चल गया कि मेरे स्कूल में कोई जैन धर्मी है, छोटे छोटे बच्चे, बड़े बड़े नहीं, छोटे छोटे बच्चे स्कूल में पढ़ते थे, और वो दो स्कूल में जब पढ़ते थे तो वहाँ बौद्ध लोगों को पता चला कि हमारे स्कूल में कोई जैन धर्मी है। उन्होंने दोनों बच्चों को पकड़ करके और कैद में बंद कर दिया, सुबह इनको फांसी पर लटकाया जाएगा। अकलंक निकलंक दोनों वहाँ से भाग गए, जंगला तोड़ करके भाग गए, लेकिन बच्चे कहाँ तक भागे। और दो में से निकलंक स्वामी जो थे वह दो पाठी थे, और अकलंक स्वामी जो थे वो एक पाठी थे। कितनी प्रज्ञा होगी देखो। आज के समय में अजित भाई लालावर, तुम्हारी जो मान्यता बन गई, लोगों की जो मान्यता बन गई, वह बुद्धि ही मान्यता ही नष्ट है, वह बुद्धि ही मिथ्या है। बोले मुनि कौन बने जो जिसकी बुद्धि नहीं चलती हो? कौन बने जिसकी बुद्धि चलती हो? सो वो तो सीए बने, बीए बने। जिसकी बुद्धि नहीं चलती वह जाकर के मुनि बने, और जिसको घर में काम नहीं हो, बूढ़ा हो गया बेचारा, सो वो जाकर के दीक्षा ले। अभी तो निमेश पंडित जी जवान हो, भोगो खूब। यह बुद्धि ही मिथ्या है। यह जिसकी ऐसी सोच है वह बेचारा मिथ्या दर्शन से ग्रसित है। वह अकलंक स्वामी एक पाठी और अकलंक निकलंक जब तालाब में घुस गए, अब कोई बचने का सहारा नहीं, सैनिक चारों तरफ से घेरे हुए थे, और अकलंक निकलंक जो थे वह तालाब में घुसे हुए थे। दोनों भाइयों ने आपस में डिस्कस किया। बड़ा भाई छोटे से बोला कि भाई तुम भाग जाओ मैं बचूंगा। छोटा बोला बड़े से कि नहीं तुम भाग जाओ मैं बचूंगा। और दोनों में से अकलंक निकलंक ने फैसला किया कि हे निकलंक तुम जाओ, यदि तुम चले भी गए तो भी कुछ नहीं, तुम दुई पाठी मैं एक पाठी। अकलंक उसी तालाब में छिपे रहे और निकलंक तालाब में से दौड़ करके भागे, लेकिन वो भी बुद्धिशाली थे। मैं अकेला भागूंगा तो दूसरे को भी ढूंढेंगे। उन्होंने तालाब के किनारे एक धोबी था, उस धोबी को साथ में ले लिया कि हे धोबी, राजा के सैनिक पीछे पड़े हैं, जो भी मिलता है उसको मार देते हैं। सो निकलंक और धोबी दोनों भागे और सैनिक पीछे से भागे और दोनों की गर्दन धड़ से अलग कर दी। मनसुख लाल जी, ऐसे काम नहीं चलेगा।
ऐसे काम नहीं चलेगा जी। गांधी जी सुनो, आज धर्म खतरे में है। अजित भाई, मात्र तुम्हारे बाजे बजाने से, पूजन करने से यह धर्म 18,000 साल तक नहीं चलने वाला। यदि धर्म चलेगा तो वह मात्र किससे चलेगा? ज्ञान से चलेगा। और ज्ञान जो है आज लोप होते जा रहा है। धर्म खतरे की घंटी पर है। स्वप्निल भाई सोचो जरा, सोचो जरा, तुम्हारे जैसे विद्वान लोग यदि नौकरी करेंगे, ये धर्म कौन चलाएगा? इस धर्म में ज्ञान नहीं होगा। बेचारे वो अजित लाला हुआ तो क्या करेंगे? बोले लाओ द्रव्य लाओ, करो स्वाहा स्वाहा, समझना, करो स्वाहा स्वाहा। और उस स्वाहा स्वाहा करने से 18,000 साल तक धर्म नहीं चलने वाला। 18,000 साल तक धर्म चलाना है तो अकलंक निकलंक बनना पड़ेगा। अकलंक के जैसे बुद्धि लाने पड़ेगी कि वह अकलंक स्वामी ने निकलंक स्वामी की बलि दे करके, लेकिन चैन से नहीं बैठे। चारों तरफ जाकर के उन्होंने घूमा और चारों तरफ जाकर घूम करके और इस जैन धर्म को ललकार के, ऐसे नहीं चूहों की तरह, निमेश पंडित जी, ऐसे चूहों की तरह नहीं, उन्होंने राज्य में जाकर के ऐसी घोषणा की कि हो कोई माई का लाल, किसी ने माँ का दूध पिया हो तो वह मेरे सामने आकर के शास्त्रार्थ करे, वरना जैन धर्म को स्वीकार करे। 6 महीने उकावत जी इतनी बुद्धिशाली, 6 महीने लगातार बौद्धों से शास्त्रार्थ किया। और जब 6 महीने हो गए शास्त्रार्थ करते करते, तब उन्होंने सोचा कि इस पृथ्वी पर ऐसा कौन सा माई का लाल है जो मुझसे 6 महीने तक शास्त्रार्थ कर रहा है? ऐसा कोई है ही नहीं। धर्मेश भाई, तुम ये नहीं सोचना कि जो आचार्य मुनि होते हैं उनकी बुद्धि तो बेचारी ठस होती ना, हमारा काम तो भोग भोगने का है। ऐसे आचार्य हुए अकलंक स्वामी के समय इस पृथ्वी पर उनके जैसे बुद्धि वाला नहीं था। सुमति लाल जी, इस भारत की भूमि पर कोई ऐसा माई का लाल नहीं हुआ जिसने अकलंक को हरा सका हो। अकलंक स्वामी ने पूर्व से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक पैदल विहार करके और सारे भारत देश में जैन धर्म को पुनः स्थापित किया अपनी बुद्धि के बल पर। अजित भाई, धर्म बचेगा, धर्म बचेगा तो मात्र ज्ञान के बल पर। ज्ञान के अलावा धर्म बचाने का कोई भी उपाय है ही नहीं। यदि तुम्हारी बुद्धि ठस हो जाएगी, तुम्हारे पास ज्ञान नहीं रहेगा, दूसरा तुम्हारे पास आकर के बैठेगा, बोलो मेरे प्रश्न का उत्तर, और नहीं है तुम्हारे पास, सारे लोगों के सामने तुम्हारी हंसी हो जाएगी। और तुम्हारी हंसी हुई वह धर्म की हंसी हो गई। मनसुख लाल जी, ऐसे धर्म नहीं चलेगा, ऐसे धर्म नहीं चलेगा। यदि तुम्हें पंडित बनना है, न्याय व्याकरण सिद्धांत का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए, और फिर तुम आकर के बैठो कि यदि कोई धर्म सच्चा हो तो मेरे सामने आकर के बोले। स्वप्निल भाई, पृथ्वी लोक आदि नहीं अनादि है, क्योंकि आदि इसका हो ही नहीं सकता। अनादि कहते ही उसे हैं जिसका आदि ना हो, जिसका प्रारंभ ना हो। यदि आदि हो जाएगा तो अंत भी मानना पड़ेगा। और जीव जो है खत्म इसलिए नहीं होंगे क्योंकि इस तीनों लोक में अनंत जीव हैं। कितने जीव हैं? अनंत जीव हैं। और आज तक अनंत काल से तुमने जो बोला कि सिद्ध परमेष्टि, अनंत सिद्ध परमेष्टि, वह एक सुई की नोक के बराबर भी, सुई की नोक के बराबर जगह के भी आज तक जीव सिद्ध नहीं बन पाए। अब जीव कितने हैं? जीव कितने हैं?
अनंतानंत जीव हैं। अनंतानंत जीवों में से सुई की नोक के बराबर जीव भी आज तक मोक्ष नहीं गए। अब इतने 343 घन राजू के जीव कब मोक्ष चले जाएंगे? 343 घन राजू के जीव कब मोक्ष जाएंगे? तो ऐसा कोई भी काल ही आने वाला नहीं है जब सारे तीनों लोकों के जीव मोक्ष चले जाएं। ऐसी वस्तु व्यवस्था ही नहीं है। इस लोक का ना आदि है और ना अंत होगा, इसका अनादि है। अनादि कहते उसे हैं जिसका आदि ना हो। अब केवली भगवान इस लोक की आदि को जानते हैं क्या? केवली तो सब जानते हैं, केवली तो सब जानते हैं, लेकिन केवली भगवान अनादि को अनादि जानते हैं। और यदि आदि जानने लगे तो अनादि कैसा? बुद्धि लगाओ, बुद्धि लगाओ। और यदि केवली भगवान भी इस लोक का अंत जान ले कि इतने काल बाद यह लोक अंत हो जाएगा, तो अंत जाना तो अनंत कैसा? यह वस्तु व्यवस्था बड़ी टेढ़ी खील है। यह वस्तु व्यवस्था जो है वैसी ही स्वीकार करनी पड़ेगी जैसी केवली ने जानी है, जैसी केवली ने बताई है, वैसी वस्तु व्यवस्था है। और ऐसी वस्तु व्यवस्था समझ में आ जाए फिर घना आनंद है, घना आनंद है। प्रश्नों की देखो स्वप्निल भाई, जो तुम्हारे मन में प्रश्न उठते वह हमारे में भी उठते थे, लेकिन जब ज्ञान होता है, मन को शांत करने के लिए कोई उपाय है तो वह ज्ञान ही है। निमेश पंडित जी, निमेश पंडित जी, कितने सम्यक दृष्टि जीव कितने नरक में भी है। नरक में नहीं श्रीपाल जी सम्यक दृष्टि जीव, एक तो नहीं असंख्यात जीव नरक में तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर रहे हैं। कितने जीव सेठ जी साहब? नरक में ऐसे असंख्यात जीव हैं जिनको तीर्थंकर प्रकृति का बंद प्रारंभ है, तो वह सारे सम्यक दृष्टि जीव दुखी होंगे। मनसुखलाल जी बोलो ना, क्यों नहीं बोलते? देखो रात में तुम खूब बोलते हैं कीर्तेश के पास, हसमुख पंडित जी के पास, अब क्यों नहीं बोलते? बाहर नारक कृदख भोगे अंतर समरस गटागटी। बाहर में दुख भोग रहे हैं लेकिन अंदर में दुखी नहीं है, क्योंकि सम्यक ज्ञानी जीव जो है उसको दुख होता ही नहीं है। बाहर से शरीर कृत दुख हो सकता है, सम्यक दृष्टि जीव तुरंत दुख आएगा, दुखी हो जाएगा, लेकिन अपने दुख को बहुत जल्दी शमन कर देगा। ये सम्यक ज्ञान की महिमा है। कीर्तेश भाई सुनो, ऐसा नहीं कि सम्यक दृष्टि जीव को कोई मारे तो वह उत्तर ना दे, वह भी पलट के मार सकता है, लेकिन वह मारने की कसाई उसकी बहुत सूक्ष्म रहेगी, अल्प रहेगी। वह अपनी कसाई को बहुत जल्दी जान लेगा कि यह परिणाम जो है यह कसाई का परिणाम है, यह घातक परिणाम है, और वह ज्ञान से जान करके और तुरंत छोड़ देगा। और मिथ्या दृष्टि जीव जो है, मिथ्या दृष्टि जीव जो है, सुनो सेठ जी साहब, इसने मुझसे 50 साल पहले ऐसा कहा था। आज मौका मिला है सुधारने का, आज बदला लेकर ही रहूंगा। घोर मिथ्या। कितने ही धर्मात्मा हो, कितने ही धर्मात्मा हो कावत जी, क्यों ना 50 उपवास लगातार करता हो। एक तो नहीं, एक तो नहीं,
50 उपवास कंटिन्यू करता हो, लगातार करता हो, लेकिन बदले की भावना बैठी हुई है। इसने मुझसे 10 साल पहले ऐसा कहा था, 2 साल पहले ऐसा कहा था, तो और आज मैं बदला लेकर ही रहूंगा। वह मिथ्या ज्ञानी अनंत संसारी। निमेश भाई देखो, समय तो हो गया, लेकिन अब समय का कोई भरोसा नहीं ना। अजित भाई समय तो हो गया, लेकिन समय का कोई भरोसा नहीं। इसलिए प्रवीण भाई अब संभल जाओ, अब तो कम से कम संभल ही जाओ, सम्यक ज्ञान को प्राप्त कर लो। हे जीव, तुम किसी को क्या मारोगे? तुम्हारी कसाई जो बैठी है वह तो प्रति क्षण तुम्हारा हरण कर रही है। इसलिए तुम्हें यदि किसी को मारना है, ओहो स्वप्निल भाई सुनो जरा, यदि तुम्हें मारना है, नहीं जा रही तुम्हारी आदत मारने की, अनादि के संस्कार पड़े हुए हैं एक दूसरे का घात करने के। यदि तुम्हें किसी का घात करना है तो निज की कसाई का घात करो ना। घात करने योग्य उकावत जी, घात करने योग्य कोई है तो मेरी निज की कसाई ही है। निज की कसाई के ऊपर खूब वार करो, खूब डंडा से, और जो मिले उससे घात करो, लेकिन किसके ऊपर? निज की कसाई के ऊपर, निज के ऊपर नहीं। वरना भी निमेश पंडित जी जाएं सो घर पे 4-6 डंडा फटकारे, बोले महाराज ने बोला था निज के ऊपर। निमेश भाई निज के ऊपर नहीं, निज की कसाई के ऊपर घात करो। यदि उसके ऊपर घात हो गया तो मेरा संसार कम होगा। उसके घात हुए बिना मेरा संसार किंचित मात्र भी कम होने वाला नहीं है। लेकिन वह कसाई पकड़ में कैसे आएगी? तो उसको पकड़ने के लिए चाहिए यथार्थ ज्ञान का यंत्र है। धर्मेश भाई यथार्थ ज्ञान का यंत्र लगाओ, सम्यक ज्ञान का यंत्र लगाओ। सम्यक ज्ञान के यंत्र से देखोगे निज की कसाई दिखेगी, और यदि मिथ्या ज्ञान के यंत्र से देखोगे तो पर की कसाई दिखेगी। अब देख लो किसको? यंत्र को नहीं, जो दिख रहा है उसको देखो। चंदन भाई घोंसला बहुत अच्छा है। चंदन भाई वह घोंसला भी दिख रहा है, वह घोंसला भी अच्छा दिख रहा है। वह घोंसला अच्छा भी दिखता है तो वह मिथ्या ज्ञान के यंत्र से ही दिखता है। सम्यक ज्ञान के यंत्र से घोंसला भी नहीं दिखता। सम्यक ज्ञान के यंत्र से कुछ दिखता है तो वह निज की कसाई ही दिखती है। निज की कसाई के अलावा कुछ भी दिखे सब मिथ्या ज्ञान का यंत्र है। और सम्यक ज्ञान का यंत्र लाओ ललिता राजित लालावा। मिलता है कहीं? वो कौन की दुकान में मिलता? किसी की सरपंच जी तुम्हारी दुकान में मिलता है तो वो अहमदाबाद से मंगा देना 2-4। कीर्तेश भाई तुम तो मंगा दोगे? ऑनलाइन देखोगे? हाँ सही है। मनसुख लाल जी पंडित जी निमेश पंडित जी यंत्र मंगा रहे हैं ऑनलाइन, 2-3 छोले खरीद लेना, ठीक है ना? ऐसा यदि कोई यंत्र मिलता होता, ऐसा कोई यंत्र मिलता होता तो फिर यह जैन धर्म का ही नाश हो जाता। जितने बड़े बड़े लोग हैं वह सब यंत्र खरीद लेते, और जितने बेचारे गरीब हैं वह सब नरक में चले जाते। कोई भी यंत्र नहीं मिलता। सम्यक ज्ञान का यंत्र लगाना है तो निज की आत्मा को देखो, निज की कसाई को देखो, और उसको देखने के लिए आगम का अभ्यास करो। सम्यक ज्ञान को प्राप्त करो। सम्यक ज्ञान होगा
तो सब कुछ सम्यक रूप से दिखाई देगा, और मिथ्या ज्ञान होगा तो सारा मिथ्या ही दिखाई देगा। समय अपना खूब हो गया, इसलिए जिसने सुना है तो यह ज्ञान का यंत्र लाओ, और नहीं सुना है तो खूब संसार में भटको, जो करना हो सो करो। बोले शांतिनाथ भगवान की। महाराज जी ने उपदेश में जो भाषा कही सबको शायद समझ में आ गई होगी। समय बलवान है, समय अपना हो गया है, तो सावधान रहने की अपने को बहुत जरूरी है। क्योंकि अब कल ठीक अपन सभी को 8 बजे यहाँ उपस्थित हो जाना है। जितने भी सुन लें भाई बहन सभी से निवेदन कर रहा हूँ कि 8 बजे से पहले इस सभा में आकर बैठना है। 8 बजे से ठीक प्रोग्राम चालू हो जाएगा, क्योंकि आप लोग आ जाएंगे सब तो ही प्रोग्राम चालू हो जाएगा। क्योंकि सभा के बिना चार चांद नहीं लगते हैं, इसलिए आपसे निवेदन है कृपया ठीक समय